नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल करियर पावर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे माध्य यानी कि जो मीन के क्वेश्चन होते हैं उसको कितने इजीली से सॉल्व करते हैं और पूरा तरह से उस क्वेश्चन पर हम कमांड कर पाते हैं। तो उसी संदर्भ में हम क्लास 10th के मैथ्स के एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझाएंगे। और इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप जो पहला क्वेश्चन को रिवाइज किए हैं और जैसे ही दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे आपको श्योर हो जाइएगा कि आप मैथ्स में एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है या कोई भी क्वेश्चन हो माध्य का, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चाहे वो आपका मैथ्स का बुक किसी भी प्रकाशन का हो, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड हो, भारती भवन हो, ब्रिलियंट हो, अगर ये दो क्वेश्चन आप समझ गए तो आपको किसी प्रकार की समझने में कोई समस्या नहीं रहेगी और आगामी एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहे जिसका आपका सीधा फ़ायदा एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे इसको आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको रिकॉल कर दें कि जो मैंने माध्य का फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि उसमें जो पहला होता है निम्न सीमा होता है और जो दूसरा होता है उच्च सीमा होता है। फर्स्ट निम्न सीमा, सेकेंड उच्च सीमा, और जो मध्य मान निकालने का फार्मूला होता है वही होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं, बस यही है। और जो इसका फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो इतना क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। इसमें जो ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं मध्यमान। क्या ऐड करते हैं? मध्यमान। और मध्यमान का जो इंडिकेट करते हैं वो होता है एक्स आई से, और जो बारंबारता है उसको इंडिकेट करते हैं एफ आई से। तो मैंने अभी बताया था कि मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 100 में 120 जोड़ेंगे 220 होगा, और 220 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 110। क्लियर? 120 में 140 जोड़ेंगे आएगा 260, 2 से भाग करेंगे 130। क्लियर? 140 में 160 जोड़ेंगे आएगा 300, 300 में 2 से भाग करेंगे 150। अब लगातार जोड़कर भाग करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम शुरू में ही इसका डिफरेंस ज्ञात करना सीख गए हैं कि इसके दोनों के डिफरेंस कितना है। तो इसमें अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 130 आएगा, फिर इसमें अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। ये देख पा रहे हैं कि 20-20 का डिफरेंस है, तो आगे जो भी डिफरेंस होंगे वो भी 20 का ही होगा, क्योंकि अगर ऊपर सेम 20 का डिफरेंस है तो आगे भी सेम 20 का डिफरेंस होगा। यानी अगर हम 150 में 20 ऐड कर देते हैं, 20 जोड़ देते हैं तो होगा 170, और 170 में अगर हम फिर 20 जोड़ देते हैं तो होगा कितना? 190। क्लियर? अब जो यहाँ पे होता है मध्यमान एक्स आई के बाद एफ आई एक्स आई, तो ये हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई। कहने का मतलब दोनों में गुना होगा। 12 का जो गुना होगा वो 110 से होगा, 14 का गुना 130 से होगा, 8 का जो गुना होगा 150 से होगा, 6 का गुना 170 से होगा, और 10 का जो गुना होगा 190 से होगा। क्लियर? तो अगर हम 110 का गुना 12 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 220, यहाँ पे होगा 110, यानी कि हो जाएगा पर 1320। कितना होगा? 1320। क्लियर? उसी प्रकार अगर हम 14 का गुना 130 से करते हैं, 130 गुने 14, तो वो जो होगा 0,
4 3 12 के 2 8 3 1, 4 एकम 4 1 5, ये हो जाएगा 130। 0 2 5 3 8 1, 18 से 20 होगा। क्लियर। 8 का गुना 150 से करेंगे तो 0 8 5 40 के 0 8 3 4, 8 एकम 8 4 12। 6 का गुना 170 से करेंगे 0 6 7 42 के 2 8 3 4, 6 एकम 6 4 10। और 10 से गुना 190 से करेंगे तो 19 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जोड़ते हैं एफ आई एक्स आई को। यहाँ पे 0 2 2 4 2 6, 3 8 11 2 13, 9 22 के 2 8 3 2, 3 4 5 6 7, 7260। रिकॉल कर लेते हैं। 0 2 2 4 2 6, 3 8 11 2 13, 9 22 के 2 8 3 2, 3 4 5 6 7, 7260। अब जो माध्य का फार्मूला होता है वो आपका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो है 7260 और जो एफ आई का वैल्यू है 50 है। 0 से 0 कटेगा, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौका 20, 2 बचा, 26 हुआ, 50 25, 1 बचा, 5 दूना 10। क्लियर। 5 दूना 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचा, 22 हो गया, 5 चौका 20, 2 बचा, 26 हो गया, 50 25, पॉइंट लगा, 5 दूना 10 हो गया। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन को आपको मैं निर्देश देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार देखें, ट्राई करें, समझें कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बना है और कितनी आसानी तरीका से बना है। इसको बार बार आप ट्राई करें। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे और क्लास 10th बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, अगर माध्य यानी मीन क्वेश्चन आता है तो आप किसी प्रकाशन से पढ़ें, ब्रिलियंट, भारती भवन, स्टूडेंट फ्रेंड या एनसीईआरटी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 100 में 5% समस्या होगी जिसको मैं उस क्वेश्चंस को आपसे बनवाकर सॉल्व कराऊंगा और सारे डाउट को क्लियर करूंगा। क्लियर। तो अगले क्लास में मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, लेकिन उसके पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। मैथ्स के अलावा आपको साइंस, इंग्लिश, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे वो क्लास 10th का क्लियर कराया जाएगा ताकि आगामी एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।